होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अब ये है चक्र एक आपके सामने और ये है चतुर्भुज। क्या है? चतुर्भुज, है ना। इसका नाम मैंने ए रखा, बी रखा, सी रखा और डी। ये देखिए ए जो है सी के इक्वल होगा, है ना, और बी जो है डी के इक्वल होगा। मतलब इन दोनों का योग एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180। इन दोनों का एडिशन, एंगल ए और एंगल सी का एडिशन 180 के इक्वल होगा। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी का एडिशन भी कितने के इक्वल होना चाहिए? 180 के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है ना। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब हम करेंगे क्वेश्चंस, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। दी गई आकृति में ABCD यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब ये दिया हुआ है, अभी मैं बता के आ रही हूँ। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या है? आमने सामने जो कोण बने हुए हैं उनका योग 180 के बराबर होता है ना। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी कितने के बराबर होता है? 180 के। एंगल ए की वैल्यू है 110 और डी की वैल्यू है x, किसके बराबर? 180 के। इसको उठाकर उधर ले जाएंगे तो इधर जाने पर हो जाएगा माइनस का, तो बचेगा कितना? 70 डिग्री बचेगा। तो x की वैल्यू पूछी थी, तो x की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? 70 डिग्री हमारा आंसर आ गया है। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 110 दिया हुआ है और ये है x, तो 180 में से 110 को माइनस करो तो आ जाएगा 70 डिग्री। आई बात समझ में? बहुत आसान है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको छोड़ना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत जबरदस्त है, एग्जाम में कई बार बना है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये इसके ऑप्शंस है। ऑप्शंस को देख के भी हम सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चंस के मैं 2 मेथड बताऊंगी आपको जो सा अच्छा लगे आप उससे सोल्व कर सकते हैं। अब इसने हमसे पूछा है कि x की वैल्यू फाइंड करो और y की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, है ना। तो अभी मैं चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी बता के आई हूं कि आमने सामने के जो कोण हैं उन दोनों का योग 180 के बराबर होता है ना। यही तो बात मैंने कही है। तो मैं अगर ये ले लूं एंगल A प्लस एंगल D, यही तो आमने सामने है। A के सामने D है और C के सामने B है, तो इन दोनों का योग 180 के बराबर होगा। तो 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस का 5 इज इक्वल टू 180। प्लस माइनस कैंसिल, ये आया 3y प्लस का 7x इज इक्वल टू 180। आई बात समझ में? अब आप यहां से डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर इस ऑप्शंस में आप लोग वैल्यू डाल के देख सकते हैं, है ना। वैल्यू डाल के देख सकते हैं कि अगर मैं y की वैल्यू 25 डालूं या x की वैल्यू 7 ये 15 डालूं तो आंसर कितना आना चाहिए? 180। तो यही आंसर आपका आ जाएगा, है ना। लेकिन मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब ऐसी एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू होगा 180। ये देखिए 4y प्लस 20 प्लस 4x इज इक्वल टू 180, है ना। अभी आया 4x आगे लिख लिया, 4y बाद में, ये 20 जाके इधर हो जाएगा माइनस में 20, तो ये आएगा 4 में कॉमन ले लेती हूँ तो x प्लस y इधर बचा 160। अब ये 4 को ले जाओ डिवाइड में 160 अपॉन 4। अब x प्लस y कितना आ जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? ये आई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहां से भी आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे इन दोनों को पहले ऐड कर दें या इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं तो ऑप्शन में से वैल्यू रखकर सोल्व कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देखिएगा कि x और y की वैल्यू रखकर कितना आंसर आ जाना चाहिए? 40, है ना। कितनी वैल्यू, कितना आंसर आ जाना चाहिए? 40 हमारा आंसर आ जाना चाहिए। अगर x की वैल्यू में रखूं कितनी? 15 और y की वैल्यू रख दो 25, है ना। 15 और
25 रख दो तो कितना आ जाएगा 40। आ गया ना आंसर ऑप्शन से। ऐसे ही तुम यहां रख के देख लो, 3x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 25 और x की वैल्यू है आपकी 15। ये देखिए 25 तिया 75 है ना, 15 सत्ते 105, 105 और 75 हो गया ना 180 है ना, आ गया ना आंसर। तो आप ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान ली है। अब सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड टू। फर्स्ट है हमारे पास 3y + 7x = 180। अब अगर मैं इक्वेशन सेकंड लेती हूं तो मुझे तो इक्वल बनाना होगा, है ना, इक्वल बनाना होगा ना। तो मैं y को पहले लिख लेती हूँ और x को बाद में, ये लिखा 40 इक्वेशन 2। अब यहाँ लाना होगा मुझे 3, तो मुझे इससे मल्टीप्लाई करनी होगी 3 से, तो आ जाएगा 3y और 3x, इधर बचा 3 चौक 12 120। इक्वेशन आ गई 2। सोल्व करो, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, ये बचा 4x और ये बचा आपके पास 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये देखिए 15 आई कि नहीं आई x की वैल्यू। अब ये वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास x + y, मैंने सेकंड में कर रही हूँ क्योंकि ये आसान है। सेकंड में पुट करते हैं, x की वैल्यू 15 + y = 40। तो y = 40 में से 15 माइनस जाएगा तो आ जाएगा 25। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 25 और x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो मैंने इसके दो तरीके बताए, आप एक इक्वेशन ले आइएगा और उसमें x और y की वैल्यू रख के देखिएगा। अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ जाती है तो वो आंसर आपका करेक्ट है। फिर मैंने दूसरा मेथड बताया, दोनों इक्वेशन को सोल्व करना, क्योंकि इक्वेशन भी सोल्व करने आनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं मेंसुरेशन में कौन सा क्वेश्चंस बन जाए, है ना, या अलजेब्रिक इक्वेशन में से कौन सा क्वेश्चंस बन जाए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा।